बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बचपन से ये सोचता था कि जो ज़िक्र इलाही है, यानी अल्लाह पाक का ज़िक्र करना, उसकी इतनी अहमियत क्या है और उसके मानी क्या हैं। और ये ख्याल भी आता था कि अल्लाह का नाम बार बार लेने से इंसान की शख्सियत पे या माशरे पे या अल्लाह ताला के साथ उसके ताल्लुक़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर है कि जब कोई किसी को याद करता है तो एक दो तरफ़ा ताल्लुक़ तो होता है, और जो वजदान की कैफ़ियत में जो अल्लाह का नाम लिया जाता है या ज़िक्र किया जाता है या मुख्तलिफ़ आयात का या मुख्तलिफ़ कलमात का ज़िक्र किया जाता है, उससे मेरा इनकार तो नहीं, लेकिन एक ख़्याल तो बहरहाल आता था। और मैं सोचता था कि क्या यही ज़िक्र है। एक खुशकिस्मती से मुझे मौका मिला ज़िंदगी में कुछ अल्लाह वालों के साथ बैठने का, तो ये सवाल मेरे दिल में ही था, मैंने ज़ुबान पे नहीं लाया, मगर उस वक़्त ये मेरे दिल में था। तो एक अल्लाह वाले हैं, उन्होंने कहा जी कि अजीब बात है कि खुदा ने कहा है कि मेरा ज़िक्र करो, और उस के ज़िक्र के हुक्म पे मौलवी हज़रात ने तस्बीह जो है वो और लंबी करना शुरू कर दी। पहले 100 दानों वाली थी, अब 500 दानों वाली और 1000 दानों वाली भी बनाना शुरू कर दी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गिन गिन के उसका नाम लेना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा, और मेरा तो ज़ाहिर है उस बात पे ईमान है, मगर आप गौर करें तो आपको ये बात बिल्कुल दुरुस्त और बहुत अहम लगेगी। उन्होंने कहा जी कि ज़िक्र का जो मतलब है वो ये नहीं है कि अल्लाह का नाम लिया जाए, बल्कि उसको याद किया जाए। और याद से मुराद ये है कि जब हम अपने फ़ैसले करें तो उसको याद रखें। ज़िंदगी के किसी भी मामले में हम उसको याद रखें और उसको भुलाएं ना। जैसे कोई कहीं जाता है तो हम उसे कहते हैं मुझे याद रखना। कोई भी अगर कोई चीज़ लेने जाता है तो हम कहते हैं ये मुझे भी याद रखना, मेरा भी नाम लिख लें। अगर कोई कुछ तकसीम होने वाला होता है तो उसमें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कहते हैं, इसी तरह ज़रूरी है कि हम मालिक को भी हर मामले में याद रखें। ज़िंदगी में कोई भी अमल करें तो उसका फ़ैसला करते वक्त ये याद रखें कि क्या वो इससे राज़ी होगा या नाराज़ होगा, क्या ये उसके हुक्म के मुताबिक है या उसके हुक्म के अगेंस्ट है, क्या इससे उसकी खुशनुदी हासिल होगी या उसका गज़ब का खुदा न खास्ता ख़तरा है। तो ज़िक्र से, याद से मुराद ये है कि हम खुदा को हर मामले में याद रखें और कभी भी उसे ना भूलें। जैसे कि आयत है कुरान की कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, और अल्लाह की नेमतों को याद करो, और ऐसे बहुत से अकाम हैं। ज़ाहिर है कि हम खुदा को अपने फ़ैसलों में याद रखेंगे, हम उसको अपने मामलात में तरजीह देंगे, हम उसकी मर्ज़ी को याद रखेंगे तो वो भी हमारी मामलात को याद रखेगा, वो भी हमारी इल्तिजाओं को याद रखेगा। तो गौर कीजिएगा कि आपको इस तरह का ज़िक्र करना पड़े या आप करने की कोशिश करें तो एक हकीकी तब्दीली आएगी। वो कि ज़ाहिर है अमल एक मुश्किल काम है। हम ज़िंदगी के मामलात में फ़ैसला करते वक्त नफ़ा नुकसान देखते हैं, हम ज़िंदगी के मामलात में फ़ैसला करते वक्त लोग क्या कहेंगे देखते हैं, हम ज़िंदगी के मामलात में देखते हैं कि मामलात किस तरह से आसान होंगे, मुश्किल रास्ता अक्सर नहीं अपनाते। लेकिन बहरहाल कोशिश तो की जा सकती है, और कभी न कभी कोशिश कारगर भी साबित हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी, ये बात मेरे जहन में बहुत मुद्दत से थी तो मैंने समझा कि आपके गोश गुजार कर दूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वाकई ये बात पसंद आई है तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा।